हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम मैट्रिसेस पे दोबारा से कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये है पार्ट 2। हमेशा की तरह जैसा हम अक्सर वीडियोस के अंदर बोलते हैं कि क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो को पॉज कर दें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो मोरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, जो वो बढ़ती चली जाए। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम मिलकर सारे क्वेश्चंस को डिटेल से, जहां ट्रिक लग रही है, जहां ऑप्शंस को हम हटाकर अपने आप एक ट्रिक से आंसर क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी बातें हम यहां बताने वाले हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग इस पार्ट 2 में एंटर करते हैं और इसमें रहेंगे 10 क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है और बताया गया है कि अगर उस मैट्रिक्स को वापस उससे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसमें तो क्या करा हुआ है, हर एक टर्म को स्क्वायर कर दिया है, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। तो आइए जल्दी से हम लोग ए स्क्वायर को करके देखते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, डायरेक्टली आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने यहाँ ले लिया तो 16 -12 आ गया है। दूसरे पे अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये -8 +6 होने जा रहा है सेकेंड रो से। और फर्स्ट कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स से मैं बढ़ूं तो ये 24 -18 आ गया है, जबकि लास्ट एलिमेंट -12 +9 आ गया है, जो कि 4। ध्यान से देखिए, इसको रिजेक्ट कर दिया, ये ऑलरेडी रिजेक्टेड थी। और यहां पर आ गया -2। ओके, अभी भी ये दो ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब यहां पर आ गया है +6, तो अंडरस्टूड है कि ये भी गया अब। और यहां पर आया है -3, यानी ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन डी, यानी 4th। हो गया क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में से है ये। यहां मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और कहा गया है कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, यूनिट मैट्रिक्स है, यानी ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो बताइए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो एक वैलिड कंडीशन है या एक्सप्रेशन है। ओके, तो पहले क्वेश्चन की तरह हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, इसलिए कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ अब आगे बढ़ता हूँ, गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये भी गया, यहाँ पे 0 आ गया। और अब हमारे पास आ गया है लास्ट रो पहली मैट्रिक्स का और लास्ट कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का। तो ये हो गया है गामा बीटा और माइनस हो गया है प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा यूनिट मैट्रिक्स के साथ तो आप देख रहे हैं दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1। चाहे मैं फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करूं या A22 से, यानी आखिरी एलिमेंट से कंपेयर करूं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कोई ऑप्शन है जो यहां इसमें से मैच हो रहा है। तो देखिए, ऑप्शन सी, जो तीसरा ऑप्शन ऐसा है जहां पर इस तरह का एक अरेंजमेंट करा हुआ है जिससे कि हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो अभी आपने दो क्वेश्चन देखे, दोनों ही क्वेश्चंस एक जैसे थे, एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करना था। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है, बट जैसा भी हो, इजी हो ट्रिकी हो, वो करना तो है ही पेपर के अंदर। तो उसमें हम एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाले हैं, और हम अक्सर बताते रहते हैं कि जहां पर पहले से आप डिसाइड कर लोगे कि भाई 3 ऑप्शंस गलत हो चुके हैं, तो यार 4th जो दिया हुआ है वही तो ठीक होने वाला है, और फिर हम उसे फर्दर क्रॉस चेक भी करते हैं। तो आइए तीसरे क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमें यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है, और हमसे कहा गया है कि एक्स की वैल्यू निकाली है। तो बहुत आसान है, हम लोग इसे लीनियर इक्वेशंस की तरह ट्रीट करते हुए 2x को -3a लिख सकते हैं और x को -3/2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हर एक एलिमेंट को बस मल्टीप्लाई कर देना होगा, और देखते हैं जल्दी जल्दी से कौन कौन से ऑप्शंस हम उड़ा सकते हैं। ध्यान से देखो, ये माइनस है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई ये दो ऑप्शंस हटा दो, इनमें से हमें नहीं देखना है। दूसरा एलिमेंट 0 होना चाहिए, बढ़िया। तीसरा एलिमेंट
+3 होना चाहिए, देख रहे हो। तो यहां पर देखा जाए तो ये आंसर अब बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 4 में से 3 आंसर्स तो गड़बड़ हो गए, गलत हैं, तो ये आंसर तो आएगा ही आएगा। तो आप चाहें तो यहीं पर अब डिसाइड कर सकते हैं कि आंसर क्या होने जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये लो, -3/2, 0, 3, -3, 9/2 यानी +9/2 और -6। तो देख रहे हो ये मैच कर रहा है और आंसर आ गया है ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो इक्वल टू ओ है, यानी 0, नल मैट्रिक्स, देख रहे हैं आप। और यहां पर मैट्रिक्स ए दी हुई है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है सबका ऑर्डर सेम होगा, 2x2 है। बताइए के की वैल्यू क्या है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं जल्दी से। तो ये देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है, जितनी स्पीड से आप कर सके, बट याद रखें गलती ना हो। 1 और 4 ये हो गया 5, जबकि यहाँ 2 और 6 ये हो गया है 8। सेकेंड रो पर पढ़ूं तो ये 2 + 6 8 हो रहा है, और यहाँ 4 + 9 13 हो रहा है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर -ka माइनस आई, और ये 2x2 है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये देखिए यहां मैंने डाला -k टाइम्स ऑफ k, 2k, 2k, 3k और 1 0 0 1 इक्वल टू o है ये, यानी नल मैट्रिक्स। यानी अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 0 0 0 0 होगा। अगर सब्जेक्टिव होगा तो पूरा शो करना पड़ेगा, बट क्योंकि ये पहला टर्म, ये मैट्रिक्स का टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए आप सीधा सीधा कम प्रेजेंटेशन के साथ भी क्वेश्चन को करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बस हमारे को एक कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखिए। 5 -k -1, तो ये हो गया 4 -k, ये हो गया 8 -2k -0, कोई मतलब ही नहीं रखता, ठीक है। फिर नीचे हम 8 -2k -0, कोई मतलब नहीं रखता। 13 -3k -1, तो हमारे पास यहाँ जो इक्वेशंस चली आ रही हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू 4 आ रही है, जो कि हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा हर एक के साथ। सेकेंड एलिमेंट को उठाता हूँ, वहाँ से भी k की वैल्यू 4 आ रही है। थर्ड एलिमेंट को क्रॉस चेक करता हूँ, वहाँ से भी जो आंसर है वो 4 आ रहा है। और ध्यान से देखिए, अगर मैं फोर्थ एलिमेंट को देखूँ, उससे भी अगर मैं चेक करके देखूं, तो यहाँ k की वैल्यू 12/3 यानी 4 आ रही है। तो k हैज टू बी 4 + 4, सो ऑप्शन ए इज द परफेक्ट ऑप्शन। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारी एनसीईआरटी के जो शुरू की एक्सरसाइज है, जहां पर हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बातें करते हैं, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ है जहां पर इन दोनों को क्लब कर कर एन और के से कंपेयर करना है। उसी तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन है। ए जो है वो 2x3 मैट्रिक्स है, बी जो है उसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, बी की डायमेंशन फाइंड करनी है, एंड सच दैट ए बी का जो डायमेंशन है वो 2x5 है। तो आओ एक बार इसको जल्दी से समझ लेते हैं। एक मैकेनिज्म भी बना लोगे। मान लो ये m×n है और b जो है वो p×q है। तो जो आंसर आता है बच्चों, नंबर ऑफ रोज यहां से आती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स यहां से आते हैं, m×q, और n और p को आपस में सेम होना होगा। जी हाँ, n और p को आपस में सेम होना होगा। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि b के अंदर जितनी रोज हैं वो कितनी हैं, 3, और कॉलम्स कहां से आ जाएंगे, ये देखिए q यहां से मैच कराइए एक्सट्रीम से, तो कॉलम्स यहां से आ जाएंगे। तो कितनी आसानी से आंसर आ गया कि इसकी डायमेंशन जो है वो 3x5 होनी चाहिए। तो अनडिस्प्यूटेडली ऑप्शन ए जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। बच्चों, आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आ रहा होगा। हमारी बहुत सारी पब्लिकेशंस भी हैं जिसको आप कर कर एक्सेल कर सकते हो सब्जेक्ट्स के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ कोई सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हो, यानी टर्म 1 की रिवीजन करना चाहते हो, या टर्म 2 क्योंकि सब्जेक्टिव होने वाला है और बहुत अच्छे से उसको पढ़ना और समझना चाहते हो, तो हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस या प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आप देख सकते हो। बहुत अफोर्डेबल लर्निंग है और परफेक्ट लर्निंग है। तो यहाँ जो नंबर आप देख पा रहे होगे, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपको बता दिया जाएगा कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है।
पूरे इंडिया से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप भी इस चैनल का और हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करते हुए उन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे को दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमारे पास है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ अलग से दिख नहीं रहा करने के लिए, सिर्फ ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है और जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी हुई हैं उसको फॉलो करते हुए बताना है कि इन चार में से क्या ऑप्शन आने वाला है। तो बिना देर करे हुए हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं वेल एंड गुड, वरना ये ना हो कि शुरू में ही मिस्टेक हो जाए और फिर यहाँ आपको डबल ट्रिपल टाइम लग जाए। ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट 2 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, ध्यान से देखें आप। तीसरा एलिमेंट भी -2 आ रहा है और जबकि फोर्थ एलिमेंट 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 2a² निकाल दूं तो मेरे पास यहाँ 4 -4 एंड 4 आ गया। इसको मैं 1 मान लेता हूं। अब आइए जल्दी से ए क्यूब निकालते हैं और ए क्यूब के लिए मैं पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूं और फिर उसके बाद ए की वैल्यू रख दूंगा जो कि 1 -1 है। आइए झट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर आंसर आ रहा है 4, मेरे पास आ रहा है -4, फिर मेरे पास आंसर आ रहा है -4 और फाइनली मेरे पास आंसर आ रहा है 4। और अगर मैं ए क्यूब -2a², अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं और अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 में से, तो ध्यान से देखिए यहां पर आ रहा है 0 0 0 0, यानी ये एक नल मैट्रिक्स आ रही है और इसका भी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो है वो एक ठीक आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। ठीक इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था वही एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे पूछा गया है, हमें बताया गया है कि a² इज -a एंड a क्यूब इज 4a। तो बताइए क्या क्या कुछ ठीक है। तो इसके लिए हमें वापस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जब हमने a² निकाला था तो वो -a की तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन भी निकालूं, मैं लास्ट क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूं, अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो जाकर फिर ये a बनेगा। तो a² इज 2a, सो a² इज नॉट -a, ये भी गया। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि हमने यहाँ आंसर नल मैट्रिक्स निकाला था तो a क्यूब की वैल्यू जो है वो 2a² आ रही थी और यहाँ a क्यूब बोला हुआ है 4a के। तो चलो जी a² को देख लेते हैं। a² किसके इक्वल है? 2a, तो ये 4a के इक्वल आ रही है। तो यहाँ ये बात तो समझ में आ रही है कि a क्यूब जो है वो 4a के इक्वल है। तो विच ऑफ दी अबव इज करेक्ट, या एक या दोनों? तो पहला तो गड़बड़ है भैया। दूसरा देखते हैं, फर्स्ट तो गया, 1 ओनली इज करेक्ट, रॉन्ग है। 2 ओनली इज करेक्ट, फोर्थ a एंड b आर करेक्ट, नीदर a नॉर b। तो ये ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वेश्चन। कितनी आसानी से आपने कर लिया। एक बार फिर से देख लो, जब वो a क्यूब निकाल रहे हैं तो a क्यूब कितना आ गया? 2a² और यहां एक स्मार्ट वर्क, a² की वैल्यू कितनी है? 2a, तो ये 4a आ गया, विच इज द ओनली करेक्ट थिंग इन द क्वेश्चन। देयरफॉर द ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आ रहा होगा। हर क्वेश्चन देखते ही पहले वीडियो को पॉज करना है। बार बार हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि आपको अपना पोटेंशियल भी दिखे और फिर हाँ कुछ उसमें कमी रह गई तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, उसको हम मिलकर सॉल्व करते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताऊं, पहले ये क्वेश्चन एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जरूर करा होगा, नहीं तो फिर से एक मौका है समझने का, करने का। यहां देखिए हमारे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है सच दैट जब उसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, आज ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन लिए, तो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। तो बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। और आपको एक बात पता होगी कि हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर मैट्रिसेस में नहीं लगा सकते सीधा सीधा a² प्लस 2ab प्लस b², क्योंकि ab ba के इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर दोनों में से एक मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है या कम्यूट मैट्रिसेस हैं जो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आइए हम यहां पर एक स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। पहले मैं a प्लस आई होल क्यूब ओपन करता हूं यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब के साथ, क्योंकि एक मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहां मैं सबसे पहले a प्लस आई होल क्यूब ओपन करता हूं, तो ये होगा a³
प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ठीक उसके नीचे रख देता हूँ a माइनस आई होल क्यूब। और आपको मालूम है यहाँ आपका टाइम सेव हो गया, एक प्लस एक माइनस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जब मुझे ऐड करना है तो सबसे पहले तो ये कट गया, फिर हमारे पास ये कट गया। अब ध्यान से देखिए हमारे पास आ गया है 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब, और ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, आई, तो 2 इंटू ए इंटू आई, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए। अब इस पे आते हैं तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ ए, और आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो तो भाई आई के इक्वल होता है, और ए इंटू आई किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, तो 6 टाइम्स ऑफ ए आई, तो अल्टीमेटली हो गया ये 6 टाइम्स ऑफ ए। अब देखो जी ये तो इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, -7a। आ जाओ, अब इसके बाद जब मैं ये सारा लिख रहा हूं, इसके बाद हम क्या करते हैं, -7a करते हैं, तो अब ये हो गया 8a, तो ये पूरा जो है वो 8a हो गया। और अब क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, -7a, तो ये हमारे पास बचना चाहिए +a। देखते हैं जी, कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए, यही एक परफेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर दिया हुआ है, ए और बी आर दी मेट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। याद रखना ऑर्डर, कि कुछ ऐसा ऑर्डर है कि ए बी डैश पॉसिबल है, यानी ए को बी के ट्रांसपोज से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बताओ कि इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है, अब आप ये मत कहना 4 मैट्रिसेस हैं इसमें, नहीं जी, इसको एक बोलोगे, इस पूरे अरेंजमेंट को एक मैट्रिक्स बोलोगे। ये मैट्रिक्स है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक है या नल मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये है क्या? तो आओ इसका पता लगाते हैं हम लोग। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, आप डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हो, बेस्ट क्या होता है, इसको पी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मतलब पी मान लो और दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। अब ट्रांसपोज लेते ही मैं तुम्हारे को, तुम जल्दी जल्दी करना, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। अब ये होती है एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर माइनस है तो हम अलग अलग इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यहां ध्यान देना, जरा जल्दी मत मचाना, ये देखो अब यहां पर रिवर्सल लॉ लगेगा। अगर एक्स वाई का ट्रांसपोज करते हो तो वाई पहले आ जाता है, वाई डैश, और फिर एक्स डैश आ जाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा बी डैश डैश, ध्यान से देखना, इंटू ए डैश, और यहां पर यस ए डैश डैश और बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये आ गया b इंटू ए डैश माइनस ए इंटू बी डैश, ये चीज देखो और इसको कंपेयर करो ओरिजिनल मैट्रिक्स, क्या डिफरेंस आ रहा है। आप कहोगे भाई माइनस कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, -b। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके माइनस के इक्वल आता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका मेन डायगोनल जो है वो 0 होता है। तो यहां पर फटाक से ऑप्शन ए जो है वही एक आंसर होगा। इसको बहुत प्रैक्टिस करना, मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बट आप कर लेना ना, देख लेना, उनको ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 इस पार्ट का, इस लेक्चर का, और यहां पर दे दी गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि इस साल के कोर्स में बोला गया है कि सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी, बट हम अक्सर बोलते रहे हैं जब भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं या असर्शंस डाले हैं कि छोटी मोटी प्रॉपर्टीज करनी चाहिए। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। ए मैट्रिक्स दी हुई है, 2x2 एलिमेंट्स है, वेरिएबल के साथ दी गई है। ऐसे ही बी मैट्रिक्स दी गई है, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें भी, दोनों ए और बी कंपेरेबल हैं, उसमें भी वेरिएबल एक्स के साथ दिया हुआ है। इनवर्स फंक्शंस दिए हुए हैं, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। हमें बताना है कि a माइनस बी, यानी अगर a को पहले रखूं और b का डिफरेंस उसमें ले लूं, यानी a माइनस बी अगर हम ले लें तो आंसर किसके इक्वल है। तो यहां हमें एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, a माइनस बी हमने करा, 1/π हमने बाहर रख लिया, पहला एलिमेंट साइन इनवर्स x इंटू पाई, और माइनस माइनस, ध्यान से देखिए यहां पर मैं इसको लार्ज कर देता हूं, ये माइनस, तो माइनस और माइनस जो है वो क्या हो जाने वाला है, हमारे पास यहां पर प्लस हो जाने वाला है, जिसकी वजह से ये ऐसा आ जाएगा। दूसरा, ये तो गया भैया, दिस माइनस दिस, यहां तो आ गया अंडा 0। नीचे तीसरा एलिमेंट, ये भी गया, ये मुझे क्या बताने की जरूरत है, आपको समझ में आ गया, ये भी गया।
और फोर्थ में आ गया कॉट इनवर्स ऑफ पाई एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ पाई एक्स। अब देखो व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। ये एक प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी में लिस्टेड है, आपकी टेक्स्ट बुक में है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो पाई बाय 2। तो एक बार मैं इसको रिमूव करता हूं और अब आप शायद आंसर निकाल भी चुके होंगे। तो ये देखो ये हो गया 1 बाय पाई, ये हो गया पाई बाय 2, 0 0 पाई बाय 2, और यहाँ जब मैं पाई से कैंसिल करूँ तो ये 1 बाय 2 0 0 1 बाय 2, यानी ये बन गया 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। देखिए देखने में कितना डरावना क्वेश्चन, पर जब तक करके नहीं देखोगे तब तक पता नहीं लग पाएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी। बच्चों इस तरह से लगातार मेहनत करते रहिए। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि लगभग रोज हम कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।